बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप आज के लेसन के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपको पता है ना, मिस अदब हमेशा एक्टिविटीज़ लेके आती हैं और फिर आपकी टीचर को कहती हैं कि आपसे एक्टिविटीज़ करवाएं। और देखा आपने, जितनी एक्टिविटीज़ में आप खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर को जवाब देते हैं, सवालात पूछते हैं, कोशिश करते हैं, उतना ही अच्छा आपको याद भी हो जाता है और समझ भी आ जाती है। सो डियर टीचर्स, याद रखिए, जब बच्चों के साथ हम एक ही तरह से पढ़ाने की उनको कोशिश करेंगे कि वो किसी चीज़ को याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें, और बच्चे जो याद करने की कैपेसिटी नहीं रखते, क्योंकि उनका जो माइंड है वो और तरह से प्रोसेस होता है, तो हम उन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता नालायक है, ये तो स्लो है, इस किस्म की टर्म्स उनके साथ लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर यही अल्फाज या यही इंफॉर्मेशन हम अगली क्लास के टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी पास करते हैं कि आपका बच्चा तो बहुत स्लो है, सीखता ही नहीं, मैं कितना याद कराती हूँ, याद ही नहीं करता। अगर आपने सिर्फ याद को ही समझा है कि लर्निंग हो रही है, तो आई एम सॉरी, सारी उम्र हम अपनी जर्नी में हर चीज को याद नहीं करते। हम एज अ होल जब डेवलप हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं और फिर वो हमारी याद में चीज चली जाती है। तो आपने अगर सिर्फ याद को ही क्राइटेरिया रखा है, याद के ही क्राइटेरिया को आपने असेस भी करना है कि क्या याद है और कितना याद है, तो सॉरी, वो दैट इज ओनली योर मेजरिंग याद, आप उनको सिखा कुछ नहीं रहे, और आपका जो टीचिंग का पर्पस है वो टोटली डिजास्टर है। अगर आपने यही समझा है कि जो आपने याद किया था आपने आगे भी वही याद करवा देना है, तो प्लीज स्टॉप दैट राइट अवे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ मोर एंड लेस। सो डी टीचर्स, जैसा कि आप जानती हैं कि हम अपने लर्निंग के जर्नी में 3 स्टेजेस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, यूजुअली जो बच्चों के लिए नया है। हम पहले स्टेप पे जाते हैं इंट्रो पे, जिसमें हमारी कौन सी स्किल्स होती हैं? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें हम ज्यादातर कोशिश करते हैं जो बच्चों को ऑलरेडी सुना हुआ है, सीखा हुआ है, उसके सवाल जवाब करें, और या अगर नई चीज सीख रहे हैं तो उसका नाम सीखें। सेकंड में हम उनको लेके जाते हैं रिकग्निशन में, जिसमें हम उनको स्पीकिंग और रीडिंग का मौका देते हैं। चलो अब आप बोलो, कल जो सीखा था या जो प्रीवियस लेसन में प्रैक्टिस की थी वो क्या थी, वो रिपीट करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, घर से, प्लेग्राउंड से। और तीसरे दिन जब हम उनको एप्लीकेशन पे लेके जाते हैं तो हम उनसे रीडिंग और राइटिंग, ये सब एक्चुअली इनकॉर्पोरेट होता है, क्योंकि तीसरे दिन में हम उनको ये पूछते हैं कि चलो अब आप करके दिखाओ, अगर आपने किसी एक्टिविटी को करना हो तो आप कैसे करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब ये है बच्चे इस काबिल आपने कर दिए हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे करके दिखा रहे हैं। ये आपकी एप्लीकेशन नहीं है कि आप उनको याद करवा रही हैं या उनके सर पे चढ़ी हैं कि इसको याद कर लो, मोर की स्पेलिंग याद कर लो, लेस की स्पेलिंग याद करो, ये देखो ये मोर है ये लेस है। नो, दिस इज नॉट द वे टू टीच। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, टेल नंबर स्टोरीज यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों से कहें कि कुछ ऑब्जेक्ट्स उठा के ले आएं और आपके साथ शेयर करें और आज आपको बताएं। एप्लीकेशन वाले डे पे टीचर जो होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर होता है, जहां पे बच्चा कुछ गलत बोले या गलत एक्सप्लेन करे तो उसको बता देता है कि नहीं बेटा, आज आपने ये जो बात कही है ये ऐसे नहीं कहनी, ऐसे कहनी है। स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग ऑन द स्पोकन स्किल्स, तो आपने उनके सेंटेंस को भी गौर से ध्यान से सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। आज किताब के सफे पे टीचर्स, आपने जो मोर एंड लेस के वर्ड्स इनको बार बार दिखाए हैं, पढ़ाए हैं, इन्होंने वो खुद से सोच के लिखने हैं सॉरी, ऑन द गिवन स्पेस, और डिसीजन लेंगे उन नंबर ऑफ बलून्स पे जो ईच क्लाउन के हाथ में है। बोथ ऑफ दीज क्लाउन्स आर होल्डिंग सम बलून्स, किसके पास मोर है, किसके पास लेस है। If they want to take help from numbers, they can do it. If they want to take help from their common sense, कि देखने में कौन से ज्यादा लग रहे हैं और कौन से कम लग रहे हैं, that is up to the children. हम यहाँ पे इनको नंबर के लिए, काउंटिंग के लिए बाउंड नहीं कर रहे। So please make sure कि आप day 1 और day 2 की एक्टिविटीज को रिवाइज कर लें as a warm up and then get back to me as soon as possible. तो टीचर्स 2 दिन के वार्म अप के बाद आज बच्चे आपको खुद करके बताएंगे। सो नाउ इट्स योर टर्न। आप अपनी टेबल के ऊपर रखेंगी ऐसी एक बास्केट, उसके आगे आप देखेंगी रखेंगी 2 इस तरह के चार्ट पेपर के पीसेस, जिस पे देखें टीचर ने हाथ से लिखा हुआ है। जरूरी नहीं कि आपने हर चीज को प्रिंट करना है, जरूरी नहीं है कि आपने यही चार्ट पेपर लेना है, आप सादा कॉपी का पेपर भी ले सकते हैं। मकसद ये है कि बच्चों ने मोर एंड लेस आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ हियर इन दिस एक्टिविटी टीचर ने क्या किया है, टीचर ने स्ट्रिप के ऊपर डॉट्स लगाए हुए हैं।
इस पूरी स्ट्रिप्स के ऊपर डॉट्स हैं, उन डॉट्स को टीचर फोल्ड करके बारी बारी चेंज कर देती है कि कितने डॉट्स नजर आ रहे हैं, और उसके हिसाब से बच्चे उसके ऊपर जो है वो ये बीड्स निकाल के रखेंगे। अगर 2 स्ट्रिप्स रखेगी तो एक में मोर आ जाए, एक में लेस आ जाएंगे। दिस इज हाउ द टीचर इज गोइंग टू मेक श्योर कि बच्चे कहाँ पे, अगर यहाँ पे लेस में 3 रखने हैं तो 3 से ज्यादा कितने मोर में रखने हैं वो उसने बच्चों पे छोड़ा है। आपको मेरी बात समझ आई? मिसाल के तौर पे लेस में टीचर ने कहा कि अगर आपके पास लेस में 3 है तो मोर में कितने होंगे, हो सकता है वो यहाँ 10 रख दें, हो सकता है यहाँ 4 रख दें। यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा, बच्चों को मोर एंड लेस की समझ आ जाएगी। सो टीचर्स हैव टू बी लिटिल स्मार्ट एंड क्लेवर कि वो ये देख लें कि हमने किस तरह ट्विस्ट करके बात वही पूछनी है, बात वही करनी है। तो टीचर आपने ये मेन फोकस है आज आपका, इन वर्ड्स की भी बच्चों को रिकग्निशन हो जाएगी और राइटिंग में भी बुक पे हेल्प होगी। तो इस वीडियो को पॉज करके हर बच्चे से आपने इंडिविजुअली एक्टिविटी करवानी है। हो सकता है आपको 30 मिनट लग जाएं। टेक दैट टाइम, कंप्लीट दिस एक्टिविटी। आज टीचर अगर आप अपनी टेबल पे एक्टिविटी करा लेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इन वर्ड्स को लेके कंफ्यूज हैं। उनको आपने साइड पे लहदा से बिठा के दोबारा से फ्लैश कार्ड्स दिखाने हैं या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। बाकी बच्चों को आप इन्वॉल्व करेंगी कि वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे अपना कॉन्सेप्ट और अपनी किताब का सफा मुकम्मल करेंगे एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। कलर एंड क्रॉस आउट लेस बलून्स, राइट मोर और लेस विद पेंसिल ऑन द गिवन लाइंस। तो कलर भी करेंगे, जाहिर बात है, कलर वो मल्टी कलर भी चूज कर सकते हैं, कलर्स की यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखना है मोर और लेस यहाँ पे लाइन पे। और आप उनको कोशिश करें कि वो खुद से लिखने की, जब वो मो और बार बार बोलेंगे एस बोलेंगे तो हो सकता है कि सारे ही बच्चे यहाँ स्पेलिंग्स ठीक लिखते हैं। तो अगर स्पेलिंग्स ठीक लिख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छी इनके साथ प्रैक्टिस की है और ड्रिल की है। तो चलिए बच्चों, किताब का सफा जब आप अच्छा कर लेंगे तो टीचर आपको देंगी कुछ प्ले डो, और इस प्ले डो से आप बनाएंगे देखिए छोटे छोटे बॉल्स। तो ये एक्टिविटी टीचर्स आप बच्चों को देंगी, छोटे छोटे बॉल्स बना के। एक तो इनकी वो ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर की भी स्किल जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी। दूसरा, आपने इनको मोर एंड लेस के जो फ्लैश कार्ड्स अब आपने हर टेबल पे देने हैं, बच्चे खुद एक दूसरे को पेयर्स में या ग्रुप्स में नंबर ऑफ बॉल्स बना के देंगे रैंडमली, एंड दे कैन काउंट इट लेटर ऑन कि किसने रेड बॉल्स ज्यादा बनाए, किसके ग्रीन बॉल्स कम थे। इस तरह से कोई एक्टिविटी आप जनरेट करें यूजिंग प्लेडो, एंड प्लेडो इज वेरी इजीली अवेलेबल इन ऑल सॉर्ट ऑफ क्लासरूम। चलें, अगर प्लेडो भी नहीं है तो बीड्स और बटन्स आप ले सकते हैं, पेबल्स ले सकते हैं, और वहां पे मोर एंड लेस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। प्लीज मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लेसन में दिया गया है वही चाहिए, तो फिर अपने लेसन में एक्टिविटी को डिले मत करें, जल्दी से उसका ऑल्टरनेट सोच के ले आए, एक्टिविटीज को जरूर करवाया कीजिए। आज का जो हमारा टास्क था टीचर्स, मेरे हिसाब से तो अगर बच्चों ने ये 3-4 दिन फुल प्रैक्टिस की है, मोर और लेस की, वर्ड्स की भी, स्पेलिंग की भी, ऑब्जेक्ट्स की भी, तो अब ये खुद से अपनी कोई पूरी की पूरी स्पीच आपको सुना सकते हैं कि हमने मोर एंड लेस को कैसे अंडरस्टैंड किया था और कौन कौन सी एक्टिविटीज की थी। सो टीचर्स, बच्चों को जो आपने वर्कशीट देनी है उनका भी मेन पर्पस यही होता है कि जो स्कूल में सीखा है वो खुद से घर से करके लाएं। ये नहीं कि आप घर वालों के लिए कह दें कि ये वर्कशीट बच्चों को मुकम्मल करवा के क्लास में वापस भिजवा दें। अगर आपको क्लास की किसी एक्टिविटी से लग रहा है कि बच्चा घर जाके वर्कशीट को सही नहीं अटेम्प्ट कर सकेगा तो मत दीजिए, उस बच्चे को मत दीजिए, उसको थोड़ा और टाइम दे दीजिए, कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, नेक्स्ट डे दे दीजिए जब आपको यकीन हो कि ये खुद से कर सकता है, बिकॉज दिस मीन्स यू आर मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड एंड लर्न। सो कंटिन्यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।